ड्यूटेरोनॉमी की किताब 30 उसका 15 और 16। ड्यूटेरोनॉमी 30 उसका 15 और 16। क्विकली, व्यवस्था विवरण 30 उसका 15 और 16। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? व्यवस्था विवरण 30 उसका 15 और 16। हाँ, ओके, हाँ 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 हाँ, हाँ, आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुने। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस वर्ड। लॉर्ड आई बिलीव इस वचन के द्वारा प्रभु आज आप हमसे बातें करेंगे। आई बिलीव इस वचन के द्वारा आप रहस्य के बारे में बातें करेंगे पिता परमेश्वर। आई बिलीव इट लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस माइट नेम आई प्रे, आमेन। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, इफ यू रीड इट, अगर इस वर्स को अगर आप देखोगे, यहां पे परमेश्वर इस्राएलाइट लोगों को यह कह रहा है, और आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है कि आज कम ऑन, जीवन और मृत्यु आपके पास है। एवरीथिंग इज इन योर हैंड। कम ऑन। बट सवाल यह है, क्वेश्चन अराइज, अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, यह जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने कोई भी चीज आपसे छिपा के नहीं रखा है। एवरीथिंग इज ओपन बुक। बाइबल में प्रभु ने सब कुछ लिख दिया है। एवरीथिंग, जीवन, मृत्यु, श्राप, आशीष, एवरीथिंग गॉड हैज रिटन। और परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है कि आपको क्या चुनना है, जीवन या मृत्यु। बट टुडे, आज सवाल यह है, ध्यान से सुने, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? ये जीवन क्या है? कम ऑन, व्हाट इज लाइफ? ये जीवन क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो आज की डेट में हर एक शख्स जो कंफ्यूज है, हर एक शख्स ये सोचता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मुझे जीवन मिल गया है। Then my dear friend, I want to tell you something, वो जीवन नहीं है। That is not life. I want to tell you something. I remember, मुझे याद है, मेरे डैड जब तक इस संसार में थे, माय डैड, उन्होंने घर बनाया, अच्छा लाइफस्टाइल दिया, उन्होंने हमें अच्छा लाइफस्टाइल दिया, हमें एडुकेट किया, पैसे बनाए, घर बनाए, गाड़ी बनाए, बंगला बनाए। एक समय आ गया, उसके बाद वो परमेश्वर के पास चले गए, क्योंकि बाइबल बताती है, सबोपदेशक 12 का 7 में लिखा गया है, मिट्टी का इंसान मिट्टी में मिल जाएगा। ध्यान से सुने। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक कि ये हमारा लाइफ है। नो, दिस इज नॉट लाइफ। ये जीवन नहीं है। कम ऑन। द पीपल ऑन दिस अर्थ, इस संसार में जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उनको लगता है कि ये जीवन है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, दिस इज नॉट लाइफ। ये जीवन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम, लिसन टू मी, हमारा अगर बिग बैंक बैलेंस हो जाता है, बैंक बैलेंस इतना होता है, हमें लगता है यही जिंदगी है। नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट लाइफ। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, एंड आई वांट टू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति, उसके पास बहुत धन है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़े घर है, बंगला है, एक्सपेंसिव कार है, बहुत पैसे है, शोहरत है, एवरीथिंग, नेम, फेम, मनी, he must be the most famous person, उसके पास सब कुछ है। अगर वो व्यक्ति सोच रहा है ये सारी चीजें होने के बाद, if he is thinking कि ये लाइफ है, then my dear friend, I want to tell you something, ये लाइफ नहीं है, ये जीवन नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये सारी चीज भौतिकवादी चीज है, ये तो मैटेरियलिस्टिक चीज है, इस संसार में है। Come on. You may make money. आप पैसे कमा सकते हो, गाड़ियां, घर, एवरीथिंग।
और अगर ये कहकर, ये हासिल करके अगर आपको लगता है या किसी और व्यक्ति को लगता है कि ये जीवन है, देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, आज भी वो व्यक्ति कंफ्यूज है और आज भी वो व्यक्ति अंधकार में है। उसे नहीं पता, उसके एक्चुअली लाइफ का मतलब नहीं पता। सिकंदर करके एक राजा था, एक किंग था, सभी लोग जानते हैं। उसने बहुत पैसे कमाया। ही वॉज द मोस्ट रिचेस्ट किंग। उसके पास सब कुछ था, राइट, सब कुछ था, एवरीथिंग जो चाहता था वो उसको मिलता था। घर, बंगला, गाड़ी, एवरीथिंग ही वाज हैविंग। 10-10, 20-20, हजार उसके पीछे नौकर चाकर थे। बट एक दिन जब मरने का समय आ गया, उसने अपने सेनापति, अपने लोगों को कहा कि अपने हाथ को, जब तुम मुझे दफना दोगे, मेरे हाथ को ऐसे करके दफना देना। ध्यान से सुने। तो वो दास लोगों ने सोचे कि लाइक, सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोलते हैं कि जब तुम्हें दफनाओगे, मेरे पूरे बॉडी को दफना देना और मेरे 2 हाथों को बाहर ऐसा रख देना। तो काफी बहस होने के, काफी सोचने के बाद उन्होंने पूछे कि लाइक, मालिक आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप राजा हैं, हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, बट हमें जानना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो राजा कहता है, देखो, इस संसार में मैंने सब कुछ कमाया, इस संसार में द बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग मेरे पास है। सोना का घर, बंगला, मैंशन, मैंशन को क्या बोलते हैं? हवेली, एवरीथिंग। बट उस दिन जब मेरा समय आएगा, मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, सब कुछ इधर ही रह जाएगा। उस दिन जब मेरा समय आएगा, मैं उसको एक भी चीज, लेट मी टेल यू समथिंग, आई वॉन्ट टू बी क्लियर विथ एवरीथिंग। मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं। उस दिन आप अपने जेब में 1 रुपए भी लेके नहीं जा पाओगे। अगर ये लाइफ नहीं है, देन व्हाट इज लाइफ? जीवन क्या है? एक्लेसिया सबोपदेशक 8 उसका 8 कोई पढ़ेंगे? सबोपदेशक 8 उसका 8 कोई पढ़ेंगे क्विकली? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका वश, कमान कमान, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जिसका वश प्राण पर चले कि वह उससे निकलते समय उसे रोक ले। लिसन टू मी, इट मीन्स आपका भी, आपके आत्माओं के ऊपर कोई, कमान, कोई हक नहीं है। यू कैन नॉट स्टॉप, आप रोक नहीं पाओगे। जब आपका प्राण निकले या निकलने का समय हो, यू कैन नॉट स्टॉप। आप चाहे जितना भी पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो जाए, यू मे बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए, इतना पैसा हो कि बैंक भी बैलेंस नहीं कर, बैंक भी इनबैलेंस हो जाए, आपके पास उतना भी पैसा क्यों ना हो, उस दिन जब प्राण निकलेगा, आप खुद उस प्राण को रोक नहीं पाओगे। आपके एक फोन से काम बन जाते होंगे। आप मंत्री लेवल में हैं, आप किंग लेवल में हैं, ऑल द लेवल में क्यों ना हो, बट माय डियर फ्रेंड, कम ऑन, उस दिन जब आपके प्राण जाने का समय आएगा, आप रोक नहीं पाओगे। नॉट ओनली यू, आप ही नहीं, कोई भी नहीं। वो चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, वो चाहे बड़े से बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी के ऊपर भी वो हक नहीं है, वो पावर नहीं है कि दैट डे जब प्राण निकले और वो रोक सके। ध्यान से सुने, अगर ये सारी चीज लाइफ नहीं है, then what is life? सोचने वाली बात है। Come on. If you go back to the topic, अगर आप वापस टॉपिक में जाओगे, यहां पे परमेश्वर इस्राएलाइट लोगों को कह रहा है, देख मैं तुझे जीवन और, come on, quickly read it, जीवन और मरण तेरे सामने रखा हूं। What is life? और आगे अगर आप पढ़ोगे, परमेश्वर कह रहा है जीवन को चुनो। It means God loves you, but परमेश्वर ये कौन से जीवन के बारे में बातें कर रहा है? हमें जीवन कैसे मिलेगी? कोई पढ़ेगा व्हाट इज लाइफ? यूहन्ना 14 उसका 6, जॉन 14 वर्स 6, कोई पढ़ेंगे ऊंची आवाज में? क्विकली लाइफ क्या है? यू विल कम टू नो।
यीशु ने उस, ऊंची आवाज में सब कहें, यीशु ने उसको कहा मार्ग, सत्य और कम ऑन, मुझे आपकी आवाज, और इट मींस यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। नोइंग जीसस इज लाइफ। अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, अगर कोई व्यक्ति उसके पास सब कुछ है, शान है, शौहरत है, गाड़ी है, रोल्स रॉयस है, ऑडी है, जो भी एक्सपेंसिव कार, पॉर्श, फरारी, कुछ भी क्यों ना, अगर वो व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, देन माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू समथिंग, उसके पास जीवन नहीं है। वो इस संसार के चीज में ऐश कर रहा है। 60, 70, 80, 100, 120, खत्म। जीवन मतलब द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, व्हेन यू बिलीव हिम, ये उद्धारकर्ता परमेश्वर है, देन आपको जीवन मिलता है। देन वो लाइफ जो परमेश्वर यहां पे कहता है व्हाट इज लाइफ, ये लाइफ वो है, क्योंकि जीवन, दैट्स व्हाई बाइबल से आई एम द वे, मैं ही जीवन हूं, मैं ही जीवन। इट मींस, कम ऑन, अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता है, उसके पास जीवन है ही नहीं। दैट इज व्हाई इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप वापस आएंगे यहां पे परमेश्वर कह रहा है, वर्स 19 को ही पढ़ेंगे, वर्स 19। हाँ हाँ, ओके, एवरीथिंग, जीवन, मरण, आशीष, श्राप, माय डियर फ्रेंड, गॉड सब कुछ आपको दे दिया है। बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उस क्रॉस पे अपने जान देके, ही हैज गिवन यू एवरीथिंग। आपके हाथ में अथॉरिटी है, आपके हाथ में सामर्थ्य है, बीमारी छू नहीं पाएगी, अगर आ भी गया तो भगा सकते हो। प्रभु ने सबको अथॉरिटी, आप सभी को होता है। बट कब ये जीवन मिलेगा? व्हेन यू चूज जीसस, जब आप यीशु मसीह को चुनते हो। व्हाट इज द सेंस, वो क्या फायदा? दैट यू मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, आप इस संसार के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास पैसा है, रुतबा है, शानो है, बड़े घर है, बेस्ट फ्लैट है, एवरीथिंग। व्हाट इज द फायदा? पूरा फेम है, मनी है, लोग आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, बॉडीगार्ड आपके पीछे घूम रहे हैं, क्या फायदा अगर स्वर्ग के लोग आपको नहीं जानते हो तो? क्या फायदा? जब आप कोई ऊपर जाएगा बोलेगा अरे मैं ये कहां आ गया हूं, फिर एक व्यक्ति बोले तेरे को पास्टर सुमित ने बोला था, तूने सुना क्यों नहीं? अरे ये तो ट्रेजेडी हो गया, मुझे गर्मी क्यों लग रही है, मैं अंधेरे में क्यों हूं, वाई मेरे साथ बुरा हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। आपके पास सुसमाचार आया, आपको लगा ये संसार में ये सारी चीज, देखो संसार में ये सारी चीज होना बुरी बात नहीं है, बट ये सारी चीज होने के बाद अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो क्या फायदा? क्योंकि बाइबल बताती है मेरे बगैर पिता के पास कोई नहीं पहुंच पाता है। कम ऑन, दैट इज वाई मरकुस की किताब 8:36 में लिखा गया है, इस संसार में सब कुछ लाभ करके इफ यू लूज योर सोल, अगर आप अपने आत्मा को खो दे तो क्या फायदा? एक स्टोरी भी है बाइबल में, अगर आप देखेंगे तो वो लाजरस और अमीर व्यक्ति के बारे में। जब लाजरस मर जाता है वो कहां चला जाता है? अब्राहम के लैप में वो सोता है, बेस्ट प्लेस में। बट वो अमीर आदमी जब जाता है वो कहां जाता है? हेलो, आपने पढ़ा नहीं है? वो कहां जाता है? वो गर्म पानी में, जहां पे उसको चटके लग रहे हैं। गर्म पानी में क्या लगता है? राइट? वो बोलता है प्लीज मुझे एक मौका दो प्लीज, ताकि मैं अपने भाइयों को जाके बोल सकूं। वो बोलता है बाबा देखो एक बार यहां आ गए तो जा नहीं सकते हो, खत्म, एवरीथिंग फिनिश, प्लीज मुझे मौका दो। वो व्यक्ति के पास सब कुछ था, he was the king,
दास, दासी, नौकर, चाकर, घोड़ा, बंगला, गधा भी उसके पास था. He was having everything. बट इतना होने के बावजूद भी उसके बाद जीवन नहीं था. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को अगर कोई नहीं जानता है तो उसको जीवन नहीं मिलेगा. Come on. Hallelujah. It means it's clear. ये क्लियर है. यीशु मसीह को जानना, आमेन, यीशु मसीह को जानना ही जीवन है. हालेलुया. तो वर्स 19 फिर से पढ़े प्लीज. ओके. हाँ. ओके. हाँ. ओके. इसलिए तू जीवन ही को अपना ले. तू, हाँ, कि तू और तेरा वंश जीवित रहे. दिस इज द कंडीशन. ये कंडीशन है. अगर आप चाहते इस संसार में भी जिए और प्रभु आपको स्वर्ग में भी रहने के लिए जगह दे, अगर आप चाहते आप भी जिए, आपके बच्चे भी जिए, देयर इज अ कंडीशन. कंडीशन क्या है? चूज लाइफ. जीवन को चुने. और लाइफ कौन है? यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है. यीशु मसीह ही जीवन है. आमेन. इफ यू वांट कि आपके साथ साथ आपके बच्चे भी आशीषित हो इस संसार में, इफ यू वांट आप भी आशीषित बने, इफ यू वांट आपके बिजनेस इस संसार में आगे बढ़े, इफ यू वांट आपके बच्चों के बिजनेस इस संसार में आगे बढ़े, इफ यू वांट, देन आपको यीशु मसीह को विश्वास करना बहुत जरूरी है. नहीं तो लाइफ विल भी एक तरफा हो जाएगा. यू नो, एक तरफा. यहां पे रंगीन रंगीन, इधर से संगीन. यहां पे तो ऐश, एवरीथिंग, बट ऊपर गया, अरे मैं कहां आ गया, अरे कहां गया मेरा स्लीप वेल का गद्दा. अरे सुबह हुआ नहीं है, चलो जूस लेके आओ. कहां से? बेचारा जल जल के राख हो रहा है. कभी कभी कोई सुनता नहीं है तो पत्नियों को अरे मेरी पत्नी को बुलाओ. वो पत्नी भी है ही नहीं आसपास में, किधर है वो? Come on, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इट इज क्लियर. बाइबल में परमेश्वर ने आपको सब कुछ क्लियर कहा है. Amen? It means आप इस संसार का कोई भी व्यक्ति, ओके, लेट मी टेल यू, आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. अगर कोई बीमार में है, अगर कोई नेगेटिव चीज में फंसा हुआ है, अगर कोई श्राप में है, या उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी है, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि उसको अगर ये सारी चीज से वो निकले, उसको जीवन, फिर से बोलो जीवन, उसको जीवन मिले, इस संसार वो जीने का हक, यू नो, बोलते जीवन ही नहीं है तो जीने का हक कैसा मिलेगा? राइट? इट मींस अगर वो व्यक्ति को जीना है, अगर वो व्यक्ति को आशीषित होना है, अगर वो व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना है, अगर वो व्यक्ति को इस संसार में भी आशीषित, और संसार लाइफ आफ्टर डेथ जिसको बोलते हैं मृत्यु के बाद जिंदगी, वो भी आशीषित होना है, देन माय डियर फ्रेंड, आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको जीवन दे सकता है, दैट इज जीसस क्राइस्ट. कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति या कोई भी पावरफुल व्यक्ति आपको, कम ऑन, उस दिन मरने से बचा नहीं सकता है, बट एक व्यक्ति है जो आपको जीवन दे सकता है, दैट इज जीसस क्राइस्ट. Come on. Hallelujah. I want to tell you and clear you something. मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं. Choose Jesus. यीशु मसीह को चुने. Because यीशु मसीह ही जीवन है, वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही है जो आपको हर एक चीजों से बचा सकता है, वो ही है आपको इस संसार में जीवन देगा, वो ही है जो आपको संसार में जब आप ऊपर जाएंगे तभी भी जीवन, और कोई नहीं, नो वन एल्स. क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग के नीचे सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वन नेम. वो नाम क्या है? यीशु मसीह. कम ऑन. हालेलुया. देयर इज नो अदर नेम. नो ह्यूमन बीइंग कैन सेव यू. कोई भी इंसान आपको बचा नहीं सकता है. कोई भी इंसान आपको, वो खुद जाने वाला है मिट्टी में, वो आपको क्या बचाएगा?
राइट। एक व्यक्ति गाइड बना, नया गाइड जानते हो ना, गाइड। ओके, वो बोट में लेके गया, बीच समुंदर में लेके गया सबको। वो लेके गया, चलो आई एम गाइड। बोले चलो गाइड है, गाइड हमारे साथ है, गाइड करेगा। बीच समुंदर में एक बंदे ने हुड़ी मार दिया पानी के नीचे। ओके, तो बाकी लोग बोलते हैं अरे उसको बचा, बोलता है उसे बचा, एक बार हाँ बचाता हूँ, राइट। 2-3 लोग बोले अरे बचा, इसको कैसे बचाते हैं, वो वहां बचाता हूं। तीसरे बार बोला बचा, अरे मुझे खुद को नहीं पता कैसे बचाओ, मैं उसको क्या बचाओ। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पावरफुल व्यक्ति, कोई भी रिच मैन हो या कोई भी एनीवन, मंत्री, एनीवन, उस दिन आपको जब जीवन जाते वक्त आपको बचा नहीं पाएगा। बाइबल बताती है और ये सच है। सिर्फ एक ही व्यक्ति आपको बचा सकता है जो जीवन दे सकता है इस संसार में और संसार मरने के बाद, दैट इज जीसस क्राइस्ट। और परमेश्वर यहां पे उस दिन इस्राएलाइट लोगों को कह रहा है कि जीवन को चुनो। इट मीन परमेश्वर क्लियरली कह रहा है मुझे चुनो। और आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है इस वचन को चुनो, क्योंकि वचन ही जीवन है, परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति, मैं कुछ दिन पहले एक जगह में गया था। एक व्यक्ति गांव में सरेआम बस स्टॉप में, होता है ना गांव में गांव में एक बस स्टॉप होता है जहां पे बस आके रुकती है फिर जाते हैं, राइट। सरेआम बस स्टॉप में सबके सामने बोलता है मैं इस संसार के सबसे अमीर बंदा हूं, मैं इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हूं। तो गांव वाले, आपको पता है गांव वाले जब पता है पैसा, अरे चलो कौन है ये अमीर व्यक्ति, काम आ जाए, राइट। सब जा रहे हैं उसके पास। अरे भाई तू कहां का है, बोलता मैं इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हूं। बोलता हाँ ठीक है, पर क्या करता है। सब लोग पूछ रहे एक दूसरे से, अरे ये कौन है ये करता क्या है, ये क्या काम करता है, कौन ये क्या काम करता है। तो सब लोग पूछ रहे अरे ये कौन है भाई, अमीर व्यक्ति, अरे चलो अपना जो कर्जा है शायद दे पैसे, हमारा कर्जा चला जाए। फिर बाद में सब लोग इकट्ठा होकर बोले देख तू अगर नहीं बताएगा तो देख तू अमीर कैसा बना, तो हमको बता, हमें बता, हम भी अमीर बनेंगे। होता है ना कभी कभी आपके पास कुछ अच्छा चीज होता है, आप लोगों को जाके बताते हो, अच्छी बात है। तो यहां पे ये व्यक्ति बोलता है मैं इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति हूं, मेरे पास, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, मेरे पास सब कुछ है। बोले अरे बट तेरे पास कैसा है, तू तो फटा जींस पहना है। बोलता है फटा जींस पहना हूं तो क्या हुआ, मैं इस संसार के अमीर व्यक्ति हूं। फिर बाद में पूछते हैं क्यों भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं। वो बोलता है मैं इस संसार के अमीर व्यक्ति इसलिए हूं कि इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, नॉट ओनली संसार, इस भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, नॉट ओनली भूमंडल, सूरज चांद तारे को बनाने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और मैं उसका बेटा हूं। कम ऑन, वो एक बड़े लेवल में बात कर रहा है। मैं उस परमेश्वर का बेटा हूं जो मुझे जीवन देता है, ना ही पृथ्वी में मरने के बाद भी, ना ही मुझे मेरे बच्चे, बाइबल बताती है कि तू अगर मुझे चुने, वर्स 19, तो तुझे जीवन मिले और तेरे साथ साथ तेरे वंश को भी मिले। वो समझ गया कि मैं इस संसार में सब कुछ लाभ किया और अगर मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं देन सब खत्म, सब व्यर्थ है। पर अगर मैं कुछ नहीं मिलके भी अगर मेरे साथ यीशु मसीह है तो मुझे इस संसार में भी जीवन मिलेगा। कम ऑन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। इफ यू सी, यहां पे प्रभु एक चॉइस दे रहा है। ऑलवेज मैं, प्रभु कभी किसी को फोर्स नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, मैंने सीखा। अगर आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हो, उसको फोर्स मत करना, बता के छोड़ दो। ध्यान से सुनिए,
नेवर फोर्स। यहां पे परमेश्वर उनको फोर्स नहीं कर रहा है, परमेश्वर उनको प्रेशर नहीं दे रहा है, वो चॉइस दे रहा है, वो चॉइस। देखो भाई, आपके सामने जीवन मृत्यु सब कुछ है। गॉड विल नेवर फोर्स, प्रभु कभी किसी को फोर्स नहीं करेगा। ही विल नेवर फोर्स कि मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह, बाबा लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर को हमें नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? ये सच बात है। प्रभु स्वर्ग में बैठा, इज हैप्पी। अभी हमें टिकट मिल रहा है कि नहीं पता नहीं। कम ऑन। परमेश्वर लोगों की जिंदगी में कार्य करेगा, कार्य करने के बाद वो वचन के द्वारा सत्य को प्रकट करेगा। एंड नाउ दिस इज योर चॉइस, ये आपका चॉइस है। और आज हम थोड़ा डीप जाएंगे, मैं चाहता हूं कि कोई इधर उधर ना देखे। ये आपका चॉइस है। मेरा वचन अभी शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होने वाला है। अब बोलेंगे पास्टर 20 मिनट से क्या बोल रहे हैं? मैं स्टार्टर दे रहा था आपको, अभी खाना खाएंगे। कम ऑन, कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। गॉड विल, प्रेज द लॉर्ड। जोरदार ताली से उनको धन्यवाद दीजिए। गॉड विल गिव यू द चॉइस। प्रभु आपको चॉइस देगा। इट इज योर, ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है कि आप उसको अपनाओ या ना अपनाओ। यू विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आपको आपके चॉइस के हिसाब से पुरस्कार मिलेगा। आप प्रभु को चुनो तो जीवन मिलेगा, प्रभु को नहीं चुनो तो आप जानते हो। कम ऑन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग, यू नो लाइक, जब मैं मिलता हूं किसी को, किसी फैमिलीज को मिलता हूं, कभी किसी काउंसलिंग में बैठता हूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कहते हैं, पास्टर मैंने तो परमेश्वर को चुन लिया, मैंने तो चॉइस करके उसको ग्रहण भी कर लिया, पर पास्टर मेरी जिंदगी बदल क्यों नहीं रहा है? Why my life is not changing? जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा, वो जीवन, प्रभु जीवन का, पास्टर वो जीवन का जे इधर है, वो उधर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? How many of you are understanding? If you read choice, परमेश्वर ने इस्राएलाइट लोगों को कहा चॉइस चॉइस चॉइस, बट प्रभु को वो मानने के बावजूद भी उनके जिंदगी में विपत्ति था। राइट? उनके जिंदगी में प्रॉब्लम था। Why? प्रभु ने तो बोल दिया, दे दिया, मैंने चॉइस ले लिया, लेने के बाद भी why the things are not changing? Why जीवन अभी भी नहीं है? Why the situation, the circumstances same? Why? Pastor, आपने तो सिखाया चॉइस। If you read the word choice, अगर choice का मतलब है it is an act of choosing one thing, ये एक एक्शन है कि आप एक चीज को चुनते हो। ध्यान से सुनो, choice का मतलब, ध्यान से सुने, आप एक एक्शन होता है। दिस इज एन एक्शन, इट इज नॉट मुंह में, यू नो लाइक मुंह में बोला हाँ मैं प्रभु तेरे को विश्वास करता हूं, फिर इधर चला गया। चॉइस, द मीनिंग ऑफ चॉइस मीन किसी एक चीज को चुनने की क्रिया। इट मीन्स इट्स एन एक्शन, ये एक्शन है। सो ये सिर्फ आपके मुख से नहीं होना चाहिए कि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हो, वो आपके मुख से नहीं होना चाहिए, वो आपके कर्म में दिखना चाहिए, वो आपके वॉक में दिखना चाहिए। जब आप चलते हैं इस संसार में, वो दिखना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई बाइबल से तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो तुम्हारे कामों में दिखना बहुत जरूरी है। इट हैज टू, आपके एक्शन में होना बहुत जरूरी है। अगर एक्शन में नहीं है, परमेश्वर को विश्वास करने के बावजूद भी अगर आपके लाइफस्टाइल वही है, परमेश्वर को विश्वास करने के बावजूद भी आप फिर से वो संसार में हैं, परमेश्वर को विश्वास करने के बावजूद भी अभी भी आप संसार के रीति रिवाज, उसके पैटर्न में चल रहे हैं, परमेश्वर को विश्वास करने के बावजूद भी यू आर डूइंग द सेम थिंग, देन माय डियर फ्रेंड लेट मी टेल यू समथिंग, यू आर फूलिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को उल्लू बना रहे हो। ये सच बात है। 10 साल से 15 साल हो गया, but still most of the time, come on, we don't know the meaning of accepting Jesus Christ.
हमें नहीं पता यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब। हमने बोल तो दिया है, किसी ने कोई पास्टर आके बोल दिया, अरे यीशु मसीह को ग्रहण कर, मैंने कर लिया, अरे वो अच्छा है, अरे वो अच्छा है, अरे वो बहुत अच्छा है। फिर बाद में जाके कम ऑन, वो बहुत अच्छा, हो आंख से पानी वानी भी निकल गया जाने के बाद, चले चलो चलो। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ चॉइस। चॉइस मीन्स एक्शन। एक्शन बोलो, एक्शन। एक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे। एक्शन को, हेलो, यहां पे आपको पता है, सब लोग यहां पे उर्दू तेलुगु में बैठे हैं सब, किसी को हिंदी नहीं पता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन? हमारा एक्शन, कृति, माय गॉड, क्रिया, 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 इसे क्रिया वो आपके एक्शन में दिखना चाहिए। कम ऑन, हालेलुया। चूजिंग गॉड, परमेश्वर को चुनने का मतलब सेइंग नो टू द वर्ल्ड, संसार को ना करना होता है। परमेश्वर को चुनने का मतलब संसार के तौर तरीकों को ना बोलना होता है। चूजिंग गॉड का मतलब अपने क्रूज को उठा के हर दिन चलना होता है। चूजिंग गॉड मतलब, कम ऑन, इट्स लाइक एक लड़का और लड़की एक दूसरे को चूज किए, शादी हो गई, वाओ, प्रेज द लॉर्ड, एक नया घर बनाए, पर अगर उनका चूज सही नहीं है, अरे भाई चलना, वो आज ना बीवी ससुराल में गई है, आइटम के साथ घूमने चलते, चलो। मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आप समझ जाए। बाइबल बताती है हम दुल्हन है, अब क्या है, और वो कौन है? फिर गाना गाएंगे, बेवफा बेवफा। What is the meaning of choice? Choice means आप आज से you are declaring कि आज से मैं संसार के तौर तरीके, संसार के चीजें को छोड़ के मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। From today I don't care, मैं केयर नहीं करता हूं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। From today I don't care मेरे हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचता है। I don't care मेरे वाइफ मेरे बारे में क्या सोचती है। I don't care मेरे रिलेशन वाले मेरे बारे में क्या। I don't care, I care ये वचन क्या बोलता है। This is meaning of choice। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, नहीं भी चलोगे बोलेंगे, उससे अच्छा प्रभु के साथ चल के बोलने दो, मजा आता है। पेड़ा पेड़ा खाएंगे, पेड़ा। Come on, it means you are giving your life to Jesus। I want to say, जितने लोग मुझे ऑनलाइन दे रहे हैं, my dear friend, this word is going to change your life। आपके वचन को, आपकी जिंदगी को बदल देगा if you understand this word। What is the meaning of choice? Choice means आज से मैंने किसी और को नहीं, मेरी जिंदगी मैं यीशु मसीह को दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गेरुआ वस्त्र पहन के पहाड़ में बैठ गया ऐसा। दिस इज नॉट द मीनिंग ऑफ दैट। इसका मतलब मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं। वचन जो कहता है, वचन जो चीज को फॉरबिड करता है, जो चीज को मना करता है, मैं नहीं करूंगा। वचन कहता है मुझे मूर्ति पूजा नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा। वचन कहता है मुझे झूठ नहीं बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वचन कहता है मुझे अपने पत्नी को अपने समान प्रेम करना है, मैं अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करूंगा। वचन कहता है कि पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए। काफी पत्नी लोग चुप हो गए। Honestly, you know, this is the major reason I want to be clear why घर में आशीष नहीं है। Honestly, हम बाइबल के उल्टा चलते हैं। जिस घर में, मैं फिर से कहूंगा, जिस घर में पत्नियों का राज चलता है, वो घर कभी आशीषित नहीं होगा। आप कुछ भी कर लो, मैं वचन से बाहर नहीं जा रहा हूं, वचन के अनुसार कह रहा हूं। और जो आदमी अगर अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है, बॉसिज्म, मैं मर्द हूं, मैं, वो घर भी कभी आशीषित नहीं होता है। आप दोनों को एक दूसरे को प्रेम करके परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। आप बॉसिज्म करोगे, प्रभु वाला करते रहो, वो गिल्ली डंडा ना,
आप भी खेलो, बोला हाँ खेलते रहो, 1 साल गया, 2, प्रभु कुछ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप वचन के उल्टा चल रहे हैं। मैं उस दिन बाइबल स्टडी में बोल रहा था, हर एक पति को मैं बोल रहा हूं कि आपकी पत्नी पंचिंग बॉक्स नहीं है। पंचिंग बॉक्स जानते हो ना, कि बाहर का गुस्सा के उस पर उतार दिया। लेट मी टेल यू ऑल दी पत्नी, आपके पति पंचिंग बॉक्स नहीं है कि अपना गुस्सा, अरे उसने ऐसा, अरे वो कैसी दिखती है, उसका गुस्सा बेचारा पत्री पे आ गया, सब खत्म। नो, यू हैव टू लव। आपको एक दूसरे को प्रेम करना, एक समान। यू बोथ आर सेम प्रभु के नजर में। इट्स लाइक गॉड, परमेश्वर, सी दिस इज गॉडली प्रिंसिपैलिटी। परमेश्वर, ओके, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन। अगर ये उल्टा हो गया, then it's you are going to lose the blessing. हस्बैंड लोग खुश, अरे वाह, टंग टंग टंग, कौन? बट बाइबल बताती है अपनी पत्नी को एक समान, अपने जैसा, अपने तुल्य। अपने आप को आप थप्पड़ मारते हो कभी? नो, यू लव योरसेल्फ, राइट? वैसे आपको अपनी पत्नी को प्रेम करना है। द मीनिंग ऑफ चॉइस मीन्स, जो वचन कहता है वचन के आधार में चलना है। इट्स नॉट शुड ओनली लॉर्ड तू ही खुदा है, मैं मानता हूं प्रभु तू ही है और कोई भी नहीं, तू ही है, तू ही है, तू ही है। चल ना घूमने चलते, फिर बाद में चल कुछ और कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। द मेजर मिस्टेक आज की डेट में हर एक विश्वासी भाई बहन कर रहे हैं, दे आर डिक्लेयरिंग कि यीशु मसीह तू ही खुदा है, ये जिंदगी तेरी है, तेरी जो तेरा है वो तेरा है, वो तेरा है वो भी मेरा है, मेरा भी मेरा है। हेलो, कभी कभी होता है ना, प्रॉपर्टी जब बंटवारा होता है, ओके, जो मेरा है वो, जो तेरा है वो भी मेरा है, दे दे दे। Come on. This is the major mistake. हम खुदावन यीशु मसीह को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, but still we are walking in the pattern of the world. हम संसार के अनुसार चल रहे हैं। हम अभी भी वचन को समझ नहीं पा रहे कि प्रभु इस चॉइस को क्या कहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉइस? अभी भी आज समझ में नहीं आ रहा है हमें। यू नो व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग द वर्ड सीरियसली। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आज मैं आपको ब्लेसिंग्स के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपके स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूं। आप मैच्योर बन जाओ, ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में ऑटोमेटिक आएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है तुम्हारी जरूरतों को मैं, वो जानता है, वो जानता है आपके परिवार बड़ा हो रहा है, गाड़ी की जरूरत है, वो जानता है। प्रभु बोलता है तुम मैच्योर तो हो जा, आप गाड़ी चलाने ही नहीं सीखोगे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे। प्रभु बोले इसे चलाने ही नहीं आता। हाँ कोई नहीं ना प्रभु, वो ड्राइवर, प्रभु बोलता है पहले खुद का घर चला फिर ड्राइवर के बारे में सोचना। कम ऑन, गॉड नोस। आप मैच्योर बन जाओ। परमेश्वर को जानने के बाद भी, चॉइस चुनने के बाद भी, आज भी लोग परमेश्वर को, यू नो, वी डोंट टेक सीरियसली। हम प्रभु को सीरियसली नहीं लेते। आज भी मूर्ति में है। लेट मी टेल यू समथिंग, आज भी संसार के तरीके में है। लेट मी टेल यू समथिंग, आज भी ये सारे, दैट इज, ये करके हमें लगता है कि हम सामने वाला, रे पास्टर देख नहीं रहा है, पास्टर देख नहीं रहा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। पास्टर देखे या ना देखे, परमेश्वर सब कुछ देखता है। बाइबल बताती है आपके फल के द्वारा आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं। एक पेड़ को आप कैसे जानते हो? फल से जानते हो ना। अगर आप सही तरीके से नहीं चलोगे चॉइस करने के बाद, इफ यू डोंट वॉक, तो आपके फ्रूट नहीं रहेगा। इट्स लाइक पेड़ है, पत्ता नहीं है, क्या करोगे उसको? क्या करोगे? लगता है आपके घर में पेड़ है, बहुत पत्ते वाले नहीं है, खाली डाली वाला है, सूखे पेड़ लग रहा है। क्या करते हो? ऐसे रखते हो? अब बोलते अरे यार निकालो यार ये इसको। Listen to me carefully. जिंदा खुदा को जानने के बाद भी we are still compromising the word.
हमने चॉइस कर लिया कि प्रभु मैं चॉइस कर रहा हूं, जीवन तू ही है, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, बट आज भी हम वचन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। फल क्यों नहीं है? चॉइस करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, बिकॉज परमेश्वर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। कम ऑन। अरे चलता है, लेट मी टेल यू, चलता है चलता है चलता है, करते 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 दिन चला जाएगा। यू विल मिस द ब्लेसिंग। आप आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स को खो दोगे। यू विल मिस एवरीथिंग। लिसन टू मी केयरफुली एंड लेट मी टेल यू समथिंग। विपत्ति मोस्टली आप ही के रॉन्ग डिसीजन की वजह से ही आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम विपत्ति जो होती है आपके रॉन्ग डिसीजन की वजह से आता है। इट इज यू, ये आप ही है जो आप सैटन को आपकी जिंदगी में अलाउ करते हो। आप वचन के अनुसार चलो। बाइबल बताती है सैटन क्या कर रहा है, रुका हुआ है, क्या करने के लिए? प्यार करने के लिए, गले लगाने के लिए। बोलते चलो क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्या करने के लिए? घात करने के लिए, नाश करने के लिए। इट इज यू। प्रभु ने आपको अथॉरिटी दे दिया है, आपके अंदर वो आ ही नहीं सकता है। आपके बिजनेस में वो घुसे, पर घुसा कैसे? इट इज बिकॉज आपने चॉइस तो कर लिया, आपने चूज तो, बट यू आर नॉट टेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड सीरियसली। आप प्रभु के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हो। एंड दिस इज व्हाट डेविल वांट। ये डेविल चाहता है, वो तो चाहता है वो आप कैसे परमेश्वर से दूर हो जाओ। एंड दिस इज व्हाट इजराइलाइट्स लोगों की प्रॉब्लम थी। परमेश्वर एक समय आके बोलता है देखो तुम्हारे सामने जीवन मृत्यु दे दिया है मैंने, अगर तुम जीवन को चुनोगे जो यीशु मसीह है, अगर तुम मुझे चुनोगे, तुम नहीं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे भी ब्लेस होंगे, वो भी आशीषित होंगे। बट प्रॉब्लम इजराइलाइट्स लोगों के यही था, और आज की डेट में भी ये प्रॉब्लम है दैट उन्होंने परमेश्वर को देख तो रहे, मिरेकल होते हुए देख तो रहे, बट वो परमेश्वर को सीरियसली नहीं ले रहे थे। दिस इज व्हाट सैटन वांट्स, कि आप प्रभु को सीरियसली ना लो, संसार में बिजी रहो, बिजी रहो। अरे यही लाइफ है पास्टर, कमाना। लेट मी टेल यू समथिंग, प्रभु पे निर्भर होकर देखो, आप अभी जितना कमाते हो उससे 10 गुना कमाना शुरू करोगे। लिसन टू मी केयरफुली। प्रभु पे डिपेंड होके देखो, वचन सिद्ध जिंदगी चलो। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, एवरीवन लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है, अक्सर हम सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए, अभी शैतान हमारे जिंदगी में आ ही नहीं सकता है, वो कुछ कर ही नहीं सकता है, राइट? हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। नो, आप गलत सोच रहे हैं। एक दफा शैतान आपको पूछेगा भी नहीं, ये सच बात है। एक दफा शैतान आपको पूछे, वो देखेगा, वो संसार के लोगों में भी वो आपको गिनती करेगा। आप ग्रहण भी करोगे तभी भी गिनती करेगा संसार के, क्योंकि उसको पता है अरे सब लोग ऐसे ही है, अरे ग्रहण कर लिए संसार में चल रहे। बट द डे जब आप इस वचन को सीरियसली लेना शुरू करोगे, when you walk according to the word, जब आप इस वचन के अनुसार चलोगे, that is the time वो पूरा शक्ति से आपके पीछे पड़ेगा। एंड बाइबल बताती है आप हर परिस्थिति में उसको हराते जाओगे, हर परिस्थिति में वो हारेगा, और आप हर परिस्थिति में विजय को घोषित करोगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस वचन के। भाई डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुने। हमने चॉइस किया है, बट गॉड वॉन्ट्स कि चॉइस के बाद हम इसके अनुसार चलो। इट इज लाइक आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, ओके? ये आप है, दिस इज यू, ओके? ये जीसस क्राइस्ट है, सबको दिखाई दे रहा है? एवरीवन, ओके? दिस इज, और प्रभु प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, दिस इज, और दिस इज द वर्ल्ड। अगर आप सही तरीके वचन चॉइस किया, आपने चॉइस किया, दैट इज वाई जीसस क्राइस्ट आपके साथ है, दैट इज वाई गॉड प्रोटेक्ट कर रहा है 24/7 365। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। बट नाउ सैटन आपको कम ऑन देख रहा है, वर्ल्ड
ही इज ट्राइंग कि आप यहां से कैसे आ गए यहां पे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नाउ अगर आप वचन के अनुसार नहीं चलोगे तो ये प्रोटेक्शन हट जाएगा, तो प्रॉब्लम में कौन रहेगा? कम ऑन। अगर दिस इज द वर्ड, ये वचन है जो आपको बचा रहा है, दैट इज जीसस। वचन ही परमेश्वर है, वो आपको बचा रहा है। आप वचन के अनुसार चल रहे हो, आपने चॉइस किए, दैट इज व्हाई ये आपको सेव कर रहा है। जीसस, उसके एंजल्स, दे आर सेविंग यू 24/7, दिन रात वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट अगर आप वचन के अनुसार ही नहीं चलोगे, इफ यू डोंट गिव द इंपॉर्टेंस, तो हु इज गोइंग टू सेव यू? इट मींस आप खुद इसको मौका दे रहे हो आपके जिंदगी में। इट्स यू। चॉइस कर लिया, जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड, नाउ यू हैव टू वॉक। आपको चलना है वचन के अनुसार। सो व्हेन यू वॉक, दिस इज लाइक अ सेफ्टी, दिस इज लाइक अ, ये क्या है? ये सेफ्टी है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है स्वर्गदूत लोग, ओके। बट व्हेन यू डोंट टेक इट सीरियसली, आप वचन के अनुसार नहीं चलते हो, ये सेफ्टी जोन यहां से हट जाता है, एंड यू इनवाइट प्रॉब्लम। व्यवस्था विवरण 30 उसका 19 कोई पढ़ेंगे? लास्ट स्क्रिप्चर। यस। ओके ओके। हाँ। कितने लोग चाहते हैं आप जीवित रहे? कितने लोग चाहते हैं आपके वंश जीवित रहे? नॉट ओनली यू, योर फैमिली, नॉट ओनली योर बिजनेस, योर वर्क, नॉट ओनली यू, आपके पीढ़ी, एवरीवन वांट्स दैट। माय डियर फ्रेंड, आपको वचन के अनुसार चलना है। जिस दिन आप वचन के अनुसार चलेंगे, ओके, आपके साथ साथ, यू नो, लाइक आपके साथ साथ योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, ओके, आपके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, कम ऑन, आपके चिल्ड्रन चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, कम ऑन। ये तो हो गया वो, आपके बिजनेस, कम ऑन, आपके वर्क, ये तो वो हो गया। हेल्थ में आपके हेल्थ सही सलामत रहेगा, आप बीमारी से मुक्त रहोगे, वो छू भी नहीं पाएगा। सी, ये सारी चीज तभी होगी व्हेन यू वॉक इन द लॉर्ड, जब आप वचन के अनुसार। चॉइस आपके सामने है, बट चॉइस करने के बाद व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस तो सभी लोग करते हैं, इवन सैटन भी जानता है यीशु मसीह खुदा है। आपको पता है, बाइबल में जेम्स में लिखा है, याकूब की किताब में, वो भी जानता है यीशु मसीह खुदा है। माय डियर फ्रेंड, चॉइस के साथ साथ यू हैव टू वॉक, आपको चलना बहुत जरूरी। जिस दिन आप चलेंगे, यू नो, लेट मी टेल यू समथिंग, ये सारी चीज करके आपका ही फायदा होगा। यू विल ब्लेस, इस संसार में भी आपको लाइफ मिलेगा, संसार के बाद भी आपको लाइफ मिलेगा। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, अभी मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे यहोवा खुदा, पिता, मैं इस कलीसिया, वेलकम होम कलीसिया के हर एक जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इवन जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इन सभी के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, आज से ताकि हम प्रभु वचन को सीरियसली लेके चले, लाइफ का मतलब समझे, और प्रभु जो चॉइस हमने लिया है उसको सीरियसली ले पिता परमेश्वर, ताकि बाइबल बताती है नॉट ओनली यू, योर चिल्ड्रन विल बी ब्लेस्ड, आपके चिल्ड्रन भी आशीषित होंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यहाँ पे उपस्थित हर एक जनों को प्रभु, हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, या हमारे बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसके बिजनेस में प्रॉब्लम है, या कोई भी कोई चीज है, देन माय डियर फ्रेंड, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज इसी वक्त प्रभु हर एक प्रकार की कर्जे की आत्मा से उनको मुक्त कर, बीमारी से मुक्त कर, हर एक लॉस से प्रभु तू उनको आजाद कर दे प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने कहा है मैं सब कुछ जानता हूं मांगने से पहले, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, और मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु हमारे प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु।
हम जीवन को समझे पिता परमेश्वर, और जो चॉइस हमने निर्णय लिया है पिता, जो क्रिया है प्रभु, वो हमारे मुख से नहीं, हमारे एक्शन में दिखना बहुत जरूरी है। वो एक्शन के अनुसार चले पिता परमेश्वर। और प्रभु ये सच बात है कि पिता परमेश्वर कि इस शरीर में इम्पॉसिबल है, बट यस विथ गॉड, प्रभु में सब कुछ पॉसिबल है। हमें मदद कर प्रभु, आत्मा में चलने की मदद कर पिता। धन्यवाद। यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ। हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया।